अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। और हमारा है साइंस का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको इसमें बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। वैसे आपकी जो बुक में इतनी ज़्यादा मालूमात दी नहीं हुई चैप्टर नंबर 4 में जितनी कि होनी चाहिए थी। तो बहरहाल हम इसको शुरू करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप फूड को बहुत लंबे अरसे तक प्रिज़र्व कर सकते हैं। बेमौसम के फल महफूज करके आप खा सकते हैं दूसरे मौसम में। और इसी तरह से आप जो है वो जानवरों के हवाले से खुराक को बढ़ाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पे चिकन, जो बहुत बड़ा ज़्यादा गोश्त वाला चिकन जो है वो मुख्तलिफ़ टेक्निक से इस्तेमाल करके मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ आपके लेवल के हिसाब से। आपको ये टॉपिक मैट्रिक में भी आएगा, 9th में भी शायद मौजूद हो, लेकिन ये 10th की किताबों में मौजूद है और बहुत तफसील से है। लेकिन आपकी बुक में इसमें कम चीज़ें ही दी हुई हैं। बहरहाल हम इसे शुरू करते हैं। इसमें यह है कि प्लांट्स के हवाले से, एनिमल्स के हवाले से खुराक को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उन मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, नए जो मेथड्स ईजाद किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें GMO दिया हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये आपका ग्रीन पोर्शन में है। आर प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया और वायरसेस दैट हैव बीन जेनेटिकली चेंज बाय साइंटिस्ट यूजिंग DNA फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। GMOs आर कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड लिविंग प्रोसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री, मेडिसिन, माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि बेकार चीज़ों को कारआमद बनाना और कहत और कमी चीज़ों की जो होती है जिसकी वजह से लोग परेशानी देखते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके ईजाद करना। क्योंकि आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज लोगों के पास हैं नहीं है, खुराक की कमी वाक़या हो जाती है, चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन सब को वो सब जो पोर्शन है बायोटेक्नोलॉजी में आता है, जो कि प्लांट्स, क्रॉप्स, ठीक है। फिर इसके अंदर वो जो पुराना ओल्ड मेथड है वो आपका आ जाता है ब्रेड बनाने का जो तरीक़ेकार है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। हमारा पेज नंबर है 50, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 बिल्कुल स्टार्ट से मैं अब पढ़ने लगी हूँ आपके सामने। द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन्स इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो कहते हैं मॉडर्न टेक्निक्स किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग में हो या मेडिसिन्स में, वो क्या कहलाती हैं? टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज that employ living organism or parts of them to make diverse products. For example, drugs, nutritional compounds, environmental friendly chemicals and biofuels can be produced through biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी में ब्रॉड रेंज शामिल है टेक्नोलॉजीज़ की, जिसमें नए नए तरीके, टेक्नोलॉजीज़ आप याद रखना कि तरीक़ों को कहते हैं, उन अहम चीज़ों को याद करने के लिए जो कि जिससे आप कुछ नया अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें ड्रग्स आ जाते हैं, इसमें न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स आ जाते हैं, इसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स आ जाते हैं। बायोफ्यूल्स से मुराद ये होती है ऐसी गैसें, जैसे मीथेन गैस आप देखें, चीज़ों के गलने सड़ने से कार्बन वगैरह ये चीज़ें, ये वाली गैसें ईजाद होती हैं। और फिर इनको मखसूस प्रोसेस से गुजार के, इन पर तहकीकात करके इनको इस काबिल बनाया जाता है कि इन्हें इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज इन द फील्ड ऑफ द फूड एंड द एग्रीकल्चर। द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन नीड हायर यील्ड ऑफ मिल्क, मीट, सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। बढ़ती हुई इंसानी आबादी को ज़रूरत होती है ज़्यादा मकदार में दूध की, गोश्त की, फिर दलिए, दालें, फल, फ्रूट वग़ैरह, सब्ज़ियाँ वग़ैरह
ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प फार्मर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर एनिमल्स एंड द क्रॉप्स इन मैनी एस्पेक्ट्स। ठीक है, आपको तो चीज़ चाहिए होती है, जितने मतलब लोग हर घर को अपने अपने घर के लिए जितनी जितनी मिकदार चाहिए होती है उन्हें तो ज़रूरत होती है। ठीक है, अब लेकिन मसला पड़ता है उनको जिन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है ये सब चीज़ें। ठीक है, डिमांड लोगों की बढ़ती है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके बायोटेक्नोलॉजी में ही ईजाद किए जाते हैं, जिनके ज़रिए मिसाल के तौर पे चिकन जो है ना, वो ज़्यादा गोश्त वाले बड़ा वाला चिकन जो है उसकी मिकदार को बढ़ाना गोश्त की। ठीक है, जानवर ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा सेहतमंद जानवर हों, यानी कि नई नस्ल जो है उनकी वो ज़्यादा ताकतवर और सेहतमंद, ऐसे तरीके ईजाद करना। ठीक है, उन्हें ऐसी ग़िज़ा खिलाना, उन्हें ऐसे वो देनी चीज़ें जिससे उनका दूध और खुराक में उनकी इजाफा हो, बढ़ें। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स आर प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क एंड मीट। ठीक है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल्स होते हैं ना, ये वो आगे इन्होंने वजाहत भी दे दी है कि ये ज़्यादा दूध और ज़्यादा गोश्त इनसे हासिल किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे 3 ये देख रहे होंगे, मिसाल के तौर पे GMO काऊ देखी है आपने। ठीक है, ठीक है, हॉर्नलेस GMO बुल देखा आपने, तो फिर इधर है फीदरलेस GMO चिकन। ठीक है, चिकन भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर आप आ जाएँ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद बेटर क्वालिटी इम्प्रूव्ड सेल्फ लाइव्स आर आल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। तो स्ट्रॉबेरी और ज़्यादा अरसे तक महफूज की जा सकती है। पहले वक्तों में आपको याद होगा स्ट्रॉबेरी जिन जगहों पे, जिन इलाकों में मौजूद नहीं होती थी तो मिलती नहीं थी, अब माशाल्लाह से हर जगह पे हमें नज़र आ रही होती है। तो ये कैसे नज़र आ रही होती है? इसको प्रिजर्व भी कर लिया जाता है, उसको ज़्यादा अरसे तक ताज़ा और फ्रेश रखने के तरीके ईजाद करने के, ज़्यादा देर तक ये रह सकें। फिर इसमें एक प्रोसेस वो आता है जिस तरह कीवी और ऑरेंज जो है ना, इसको मिला के इन्होंने ये यहाँ पे एक ना पिक्चर इन्होंने दिखाई हुई है, तो इन्होंने इसमें मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल ये करते हैं और वो आप पढ़ेंगे इसमें आगे जाके, जिसके ज़रिए ये इनकी इसमें मोर वैरायटी पैदा कर देते हैं। ठीक है, मेजर पौधों की कलमें मिला के उससे 2 जायकों वाली, डबल टेस्ट वाली नई कोई चीज़ जाती जाती है। इसके अलावा मैंने इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो पढ़ी वो ये पढ़ी कि इसमें आ जाता है कि जो ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ें हैं, जिनमें आयरन और जिंक वगैरह की डेफिशिएंसी ख़त्म करने वाली पौधे, खुराकें, सब्जियां वगैरह हैं, ये इनके ऊपर बहुत काम हो रहा है, इसमें इसी फील्ड में काम हो रहा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसे तरीके ईजाद किए जा रहे हैं कि फ़सलें जो हैं वो नई फ़सलें, अहम फ़सलें जिनकी बहुत ज़्यादा लोगों को डिमांड है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को सेहत और के हवाले से प्रोवाइड कर सकें। फिर मैंने इसमें एक पोर्शन में पढ़ा था, क्योंकि आपकी बुक में ये चीज़ें मुझे अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आई हैं, तो इसमें ये था कि जो शुगर के मरीज़ हैं ना, उनको इंसुलिन प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ़ उन्होंने तरीके ईजाद किए हैं। फिर मेडिसिन्स पे का भी इसका पोर्शन पे बहुत काम हुआ है। ठीक है, तो ये इनका सिलसिला जारी रहेगा। मेजर स्टेपल क्रॉप्स आर ऑफन डेफिशिएंट इन सम ऑफ द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन ह्यूमन डाइट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अहम फसलें जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं, ख़ास तौर पे लोगों को चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे स्पिनच है। ठीक है, तो रिच ऑफ आयरन होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। फिर पोटैटो है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। टोमेटो, पोटैटो वगैरह हैं, तो वो इसके हवाले से बात कर रहे हैं कि अब ये ज़ाहिर है लोगों को तो अपनी डिमांड के हिसाब से चीज़ चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको हर वक्त अवेलेबल हो, ताकि उनमें खुराक की कमी वाक़या ना हो, और ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाएँ जो कि ये चीज़ें सस्ती भी हों, आसानी से चीप जो है वो मेथड यूज़ किए जाते हैं। थस मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ आर वाइड स्प्रेड स्पेशली इन पुअर पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब। वो कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा होता है कि लोगों को क्योंकि ये सब्जियां वगैरह प्रोवाइड नहीं होती, जिससे किसी में आयरन की कमी है, किसी में कैल्शियम की कमी है, किसी में विटामिन्स की कमी हो रही है, और ये बढ़ता जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ। तो इस कमी को पूरा करने के ऊपर भी काम होता है इसमें। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, तो खून की कमी को कहते हैं, हैज़ स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये बहुत सीरियस केसेस हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। वर्किंग एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इंसान को काम करने और ज़िंदा रहने के लिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए खून की कमी से भी बचना होता है, और उसको आयरन बहुत अच्छा चाहिए होता है। ठीक है,
जिसम में आयरन की मिकदार बैलेंस होनी चाहिए। राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड, ठीक है। चावल जो है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा मांग जिसकी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर घर में इस्तेमाल होता है फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया की आबादी में इस्तेमाल किया जाता है। देयरफॉर बायोटेक्नोलॉजी अप्रोचेस हैव टारगेटेड एट इंक्रीजिंग आयरन कंटेंट इन द राइस। वो मिसाल दे रहे हैं राइस ग्रेन, वो कह रहे हैं कि चावलों की फसल के अंदर ना बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए कोशिशें की जा रही हैं कि ये ज़्यादा आयरन लोगों को प्रोवाइड करे, ठीक है। इसकी पैदावार के अंदर ये चीज़ शामिल की जा रही है। बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ वीट, जी हाँ, ये मैंने आपको पॉइंट बताना था इम्पॉर्टेंट। जो आज का पॉइंट है वो ये है कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या है। फोर्टिफिकेशन वैसे किलाबंदी को कहते हैं, कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या है? ऐसे जदीद तरीके, ऐसी वैराइटीज़ देनी वीट में, यानी गंदम की फसल में, इंक्लूड्स न्यू वैराइटीज़ ऑफ वीट, ठीक है। आगे वजाहत दी हुई है, विद हायर आयरन एंड जिंक कंटेंट इन वीट ग्रेन, ठीक है। इसके ग्रेन में वीट के यानी गंदम के, ये आगे इन्होंने ना डायग्राम्स भी दी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं, चावल की भी दी हुई है, गंदम की भी दी हुई है, कि इसमें ज़्यादा वैरायटी हो, इसमें आयरन ज़्यादा हो और इसमें जिंक ज़्यादा हो। यानी कि उन्होंने, अब ये हमारा 51 पेज तक मैंने अभी तो आज आपको तारुफ के लिए ही ये पढ़ाया था, तो आज का तो टॉपिक मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला मैंने अभी इसकी और भी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए, तो आपने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, ताकि आपके लिए बोझ बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी के मैं ये वैसे ही आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। हाई क्वालिटी फूड, बायोटेक्नोलॉजी के फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हाई क्वालिटी फूड जो है ना, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि हाई क्वालिटी फूड जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। फिर मोर एफिशिएंट फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा मौके मिलते हैं, वो ज़्यादा फसलें उगाते हैं, उनके ज़्यादा कारोबारी हिसाब से भी उनको फ़ायदा होता है, मुआशी लिहाज से भी, और वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उनको सब्जियां और फल वगैरह प्रोवाइड भी कर देते हैं। हायर आउटपुट लेवल्स, ठीक है। अब वही बात आ गई कि आउटपुट लेवल तो वो हायर होना ही है, जब जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बीज बोएंगे, ज़्यादा पैदावार होगी, चीज़ें ज़्यादा बेहतर और मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, तो फिर जो है आउटपुट लेवल हाई हो जाएगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। मिटिगेशन ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रेंट डेफिशिएंसीज, वो कह रहे हैं कि विटामिन और मुख्तलिफ न्यूट्रेंट्स जो हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़ेकार है। रिड्यूस द स्टार्विंग, तो स्टार्विंग किसे कहते हैं? भूख को स्टार्विंग कहते हैं, फाके को, फाका कशी को कम करने के लिए, यानी लोगों को जो खुराक मिलती नहीं है उन तक आसानी से खुराक को पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़ेकार है, ठीक है।